अब बहुत देर हो चुकी है। वो घुंघरू की आवाज़ मुझे निगल रही है। मैं इस माया जाल से नहीं बच सकता। सामने से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। लड़का डर से हांफने लगा और अचानक कार के सीधे सामने कूद गया। जोरदार ब्रेक की आवाज गूंजी। विक्रम, ये क्या किया तुमने? नेहा, मैं क्या करता। वो अचानक अंधेरे में से गाड़ी के आगे कूद पड़ा। रुको, मैं नब्ज चेक करता हूँ। अरे नहीं, इसकी तो सांसें बंद हो चुकी हैं। नेहा, ये मर गया है। एक काम करते हैं, इस सन्नाटे में कोई नहीं देख रहा। लाश को यहीं झाड़ियों में छोड़ देते हैं और निकलते हैं। पागल हो गए हो विक्रम। अगर पुलिस को लाश मिली और सीसीटीवी या जांच में हमारा नाम आया तो हम हिट एंड रन में ताउम्र जेल में सड़ेंगे। इसे फौरन गाड़ी की पिछली सीट पर डालो, पास के अस्पताल ले चलते हैं। दोनों ने लाश को पिछली सीट पर लादा और गाड़ी तेज भगा दी। विक्रम, सबसे पास वाला सरकारी अस्पताल यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। गाड़ी तेज चलाओ। नेहा, जरा पीछे मुड़कर देखो। क्या उसकी उंगलियां या शरीर थोड़ा हिल रहा है? शायद कोई उम्मीद बची हो। नहीं विक्रम, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। वो खत्म हो चुका है। गाड़ी सुनसान मोड़ पर पहुंची ही थी कि हेडलाइट की रोशनी में सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखी। विक्रम ने हॉर्न बजाया पर वो टस से मस नहीं हुई। विक्रम को मजबूरी में ब्रेक लगाना पड़ा। विक्रम, ये औरत कौन है इतनी रात को सड़क पर? गाड़ी का शीशा बंद ही रखना। सुनो बहन जी, कौन हो तुम? रास्ते से हटो, हमें जल्दी अस्पताल पहुंचना है। अस्पताल किसे ले जा रहे हो? इस मुर्दे को? ये तो मर चुका है। ये लाश मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे इसकी हड्डियां चबाकर इसका ताजा मांस खाना है। विक्रम, गाड़ी भगाओ, ये कोई इंसान नहीं है। विक्रम ने कसकर एक्सीलेटर दबाया और कार वहां से तीर की तरह निकल गई। नेहा, मुझे लगता है वो सही कह रही थी। हम इस लाश को यहीं रास्ते के किनारे फेंक देते हैं। भूत प्रेत के चक्कर में हम फंस जाएंगे। हाँ विक्रम, ठीक कहते हो। चलो इसे उतार दे। विक्रम, लाश कहाँ गई? सीट खाली है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? बंद गाड़ी से लाश गायब कैसे हो सकती है? विक्रम और नेहा अपने घर पहुंच गए। दोनों पति पत्नी हाल ही में अपने बेटे को दूर शहर के कॉलेज हॉस्टल छोड़कर लौटे थे। रात को सोते समय नेहा को एक बहुत भयानक सपना आया। सपने में नेहा उसी सुनसान काली सड़क पर खड़ी है। सामने वही मरा हुआ लड़का खून से लथपथ हालत में गिड़गिड़ा रहा है। मुझे बचा लो, वो मुझे खींच रही है। वो काला साया मुझे मार डालेगा। वो घुंघरू बजाकर जाल बिछाती है और इंसान का वशीकरण कर लेती है। मुझे बचा लो। नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक साया उस लड़के को झाड़ियों में ले गया। लड़के की दर्दनाक चीख गूंज उठी। विक्रम, विक्रम उठो। वो लड़का मेरे सपने में आया था। वो मदद मांग रहा था। नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रात की घटना का सदमा लगा है तुम्हें। ये सब वहम है। सो जाओ। अगली सुबह नेहा की आंख खुली तो देखा उसके बेटे रोहन की 8 मिस कॉल पड़े थी। उसने तुरंत वापस फोन मिलाया। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है ना? इतनी सुबह फोन क्यों किया? मम्मी, आप और पापा ठीक तो हो ना? आप जिस हाईवे से आए थे वहाँ आज सुबह पुलिस को हमारे कॉलेज के नए विजिटिंग प्रोफेसर समीर सर की बाइक और जूते मिले हैं। वो कल रात से गायब हैं। क्या कहा? हाँ मम्मी, हॉस्टल के लड़के बता रहे थे कि उस हाईवे पर कोई शैतानी आत्मा घूमती है जो लोगों को अपने वश में करके उनकी बलि ले लेती है। आपने रास्ते में कुछ देखा तो नहीं? नहीं बेटा, हमने कुछ नहीं देखा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम ठीक हैं। फोन रखते ही नेहा ने विक्रम को पूरी बात बताई। विक्रम तुरंत बाहर गराज में गया। उसने कार के बोनट और पहियों पर लगे खून के दागों को सर्फ और पानी से घिस घिस कर साफ किया और गाड़ी के कवर बदल दिए। इसके बाद विक्रम ने अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर उस कालघाटी हाईवे का रिकॉर्ड सर्च किया। हे भगवान, पिछले 1 साल में इस हाईवे से 8 लोग गायब हो चुके हैं। पुलिस को हर बार सिर्फ उनके कपड़े या गाड़ियां मिलती है, लाश कभी नहीं मिली। उसी रात करीब 11:30 बजे विक्रम ने नेहा से कहा कि वो किसी दोस्त से मिलने काम से बाहर जा रहा है।
नेहा के मना करने के बावजूद विक्रम अकेले ही अपनी कार लेकर उसी हाईवे पर पहुंच गया। विक्रम कार से उतरा और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। तभी हवा में घुंघरू बजने की आवाज गूंजने लगी। अरे ये कैसी आवाज है? मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। विक्रम पूरी तरह से उस पिशाचनी के वशीकरण में आ गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। तभी पीछे से एक कार रुकी। कार से एक अनजान आया और उसने विक्रम को खींचकर अपनी कार में बैठा लिया और गाड़ी भगा दी। वो आदमी समीर का बड़ा भाई करण था। जब विक्रम को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान घर में पाया। मैं कहाँ हूं? आप कौन है? शुक्र मनाओ कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई, वरना तुम आज उस पेड़ से अपना सिर फोड़कर जान दे चुके होते। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा था? वही जो उस हाईवे पर हर भटके हुए मुसाफिर के साथ होता है। उस इलाके में एक पिशाचनी का साया है जो घुंघरू की आवाज से इंसान का दिमाग काबू कर लेती है। इंसान पागल होकर खुदकुशी कर लेता है और फिर उसकी लाश गायब हो जाती है। सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं। मेरे छोटे भाई समीर के साथ भी कल रात यही हुआ। ओह, तो उस लड़के का नाम समीर था। वो इसी के भाई की लाश थी जो मेरी कार के आगे कूदी थी, लेकिन मैं इसे ये बात अभी नहीं बता सकता। सुनो भाई, मैंने उस शैतान तक पहुंचने का एक प्लान बनाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या प्लान है? प्लान के मुताबिक विक्रम अपनी कार की खिड़कियां पूरी तरह बंद करके और कानों में साउंड प्रूफ ईयर प्लग्स लगाकर दूर कार में बैठ गया। करण ने कानों में ईयरपड्स लगाकर तेज गाना बजा लिया ताकि घुंघरू की आवाज उस पर असर न करे। जब घुंघरू बजने लगे तो करण पेड़ के पास जाकर झूठे ही सिर पटकने का और जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगा। करण की शर्ट के बटन में एक हिडन स्पाई कैमरा लगा था जिसकी लाइव फुटेज विक्रम अपने लैपटॉप पर देख रहा था। अभी वहां पिशाचनी आई। उसने करण को मुर्दा समझा और उसे जंगल की एक गुप्त गुफा में ले गई। विक्रम कार से दूर से उसका पीछा कर रहा था। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर लैपटॉप पर देख रहे विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। गुफा में आग जल रही थी। चारों तरफ इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। वहीं कोने में समीर की लाश भी पड़ी थी। सामने एक ढोंगी अघोरी तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। बाबा, मैं 7वां शिकार ले आई हूँ। शाबाश। जब 10 बेकसूर बलि पूरी होंगी तब मुझे अमरता की शक्ति मिलेगी और तेरी आत्मा भी मुक्त होगी। ला, इस मुर्दे की बलि की रस्म शुरू करते हैं। हे भगवान, ये तो सच में मेरी बलि चढ़ा देगा। विक्रम पुलिस को लेकर जल्दी आ, वरना मैं मारा जाऊंगा। ओम ह्रीम क्लीम, इस बलि का रक्त स्वीकार हो। जैसे ही तांत्रिक ने कुल्हड़ी उठाई, अचानक पुलिस की टीम गुफा में आई। खबरदार, अपनी जगह पर रुक जाओ। ढोंगी बाबा, तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस को देखकर पिशाचनी की आत्मा हवा में गायब हो गई। पुलिस ने तांत्रिक को दबोच लिया। बाप रे, इतने सारे इंसानी कंकाल! इस ढोंगी ने अमरता के चक्कर में इतने लोगों की जान ले ली। तभी जमीन पर पड़ा करण अचानक खड़ा हो जाता है। अरे, ये तो मुर्दा था। भूत भूत। अरे इंस्पेक्टर साहब, शांत हो जाइए। मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये सारा प्लान मेरा और विक्रम का था। तभी विक्रम भी गुफा में पहुंचता है। करण दौड़कर कोने में पड़ी अपने भाई समीर की लाश से लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। समीर मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाया। विक्रम ये सब देख रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करण को बता सके कि समीर की मौत उसकी कार से टकराने से हुई थी या पिशाचनी के वशीकरण से। ये बात हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। पुलिस ने तांत्रिक को जेल भेज दिया। उस ढोंगी का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन वो भटकती हुई पिशाचनी की आत्मा कहां गायब हुई, ये आज तक कोई नहीं जानता।